हार मत मानो, आखिरी कोशिश की कहानी। एक गांव के एक छोटे से घर में आरब नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करती थी। घर की हालत बहुत खराब थी। कई बार ऐसा होता कि रात को खाना कम पड़ जाता, लेकिन माँ हमेशा मुस्कुराकर कहती, बेटा मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। आरब जानता था कि माँ झूठ बोल रही है, फिर भी वह कुछ नहीं कहता था। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर। जब आरब की बारी आई तो उसने कहा, मैं इतना बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ कि मेरी माँ को कभी भूखा ना सोना पड़े। पूरी कक्षा शांत हो गई, लेकिन सपना देखना आसान था, उसे पूरा करना नहीं। समय बीतता गया। आरब ने पढ़ाई शुरू की, लेकिन गरीबी बार बार उसके रास्ते में आ जाती। कभी किताबें नहीं होती, कभी फीस जमा नहीं हो पाती। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की सारी जिम्मेदारी आरब के कंधे पर आ गई। लोगों ने कहा, अब पढ़ाई छोड़ दो, काम करो। कुछ रिश्तेदार बोले, गरीब लोगों के सपने पूरे नहीं होते। ये बातें सुनकर आरब का दिल टूट जाता। रात को वह घर की छत पर बैठकर आसमान देखता और सोचता, क्या सच में मेरे सपने इतने बड़े हैं कि मैं उन्हें पूरा नहीं कर सकता? एक रात उसकी माँ उसके पास आई। माँ ने पूछा, क्या सोच रहे हो? आरब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ मैं थक गया हूँ। इतनी मेहनत करता हूँ, उतनी ही मुश्किलें बढ़ जाती हैं। माँ ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा पेड़ पर फल तब आते हैं जब वह आंधी, बारिश और धूप सब सह लेता है। अगर संघर्ष छोड़ देगा तो फल कैसे मिलेगा? माँ की बात उसके दिल में उतर गई। अगले दिन से उसने फिर मेहनत शुरू कर दी। सुबह काम करता, दिन में पढ़ाई करता और रात को देर तक किताबें पढ़ता। कई बार नींद से आंखें बंद हो जाती, लेकिन उसे माँ का चेहरा याद आ जाता। वह खुद से कहता, अभी नहीं रुका तो एक दिन जिंदगी बदल जाएगी। साल गुजरते गए। आरब ने कई परीक्षाएं दी, लेकिन बार बार असफल हुआ। पहली बार फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ, तीसरी बार भी फेल हुआ। अब लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। देखा, कहा था ना कि ये नहीं कर पाएगा। उस दिन वह बहुत रोया। उसे लगा कि शायद दुनिया सही कहती है। लेकिन उसी रात उसने अपने पिता को माँ से बात करते सुना। पिता बोले, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारा बेटा हार मानने वालों में से नहीं है। मुझे उस पर भरोसा है। ये शब्द आरब के कानों में पड़े। उसे एहसास हुआ कि जब उसके माता पिता उस पर भरोसा कर सकते हैं,
तो वह खुद पर भरोसा क्यों नहीं कर सकता। उसने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। इस बार उसने पहले से ज़्यादा मेहनत की। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट अपने लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया। और फिर एक दिन आया जिसका उसे बरसों से इंतजार था। परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। कांपते हाथों से उसने परिणाम देखा। उसका चयन हो चुका था। कुछ पल के लिए उसे यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा। माँ आंगन में काम कर रही थी। आरव ने माँ के हाथ पकड़कर कहा, माँ, हम जीत गए। माँ समझ गई। उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। पिता ने बेटे को गले लगा लिया। उस दिन उस छोटे से घर में खुशी का ऐसा माहौल था जैसे कोई त्योहार हो। कुछ साल बाद आरव एक सफल अधिकारी बन गया। जिस गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब अपने बच्चों को उसकी मिसाल देते हैं। एक कार्यालय में उसने पूछा गया, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? आरव मुस्कुराया और बोला, जब पूरी दुनिया कह रही थी कि मैं नहीं कर सकता, तब मेरी माँ ने कहा था कि संघर्ष छोड़ोगे तो फल नहीं मिलेगा। मैंने बस वही बात याद रखी। फिर उसने मंच से एक बात कही, अगर आप आज संघर्ष कर रहे हैं, अगर लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, अगर बार बार असफलता मिल रही है, तो समझ लीजिए कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हार मान लेना ही असली हार है। जब तक आप कोशिश करते रहेंगे, तब तक जीत की संभावना जिंदा रहेगी। हमें इससे सीख मिलती है कि परिस्थितियां आपकी पहचान नहीं बनाती, आपके कर्म बनाते हैं। असफलता अंत नहीं, सफलता की तैयारी होती है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी मेहनत करता है, वही एक दिन इतिहास बनाता है। आज की मेहनत ही कल की सफलता का आधार है।